अच्छा भाई, यहाँ पे एक हमारे पास एक हमारे भाई थे। उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। उनका देखो क्या हुआ था। एक तो यार बार बार ये ट्राई लोडिंग बताता है। उनका देखो क्या हुआ था कि अगर मैं इन पे जाऊँ मेन नेट पे, और मेन नेट पे जाने के बाद चेक मेन नेट लिस्ट करूँ। मैं अगर मेन नेट लिस्ट जो चेक लिस्ट है वो करूँ, तो यहाँ पे इनका बता रहा है KYC वेट फॉर KYC रिजल्ट। ठीक है, 7 स्टेप इनके कंप्लीट हैं, पर ये 8 और 9 स्टेप जो है ये इनका कंप्लीट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था, अगर मैं इनके प्रोफाइल पे जाऊं तो यहाँ पे प्रोफाइल पे इन्होंने लिखा था नसीब राणा राजपूत। एक्चुअल में हो सकता है कि ये बहुत सारे भाइयों ने गलती करी होगी इस बारे में, कि जब पाई बनाया था पहले उस टाइम नहीं था उनको आइडिया कि क्या नाम वहाँ पे रखा जाए। तो जो भी, चाहे वो उनका निक नेम हो या फिर जो उनको घर पे ऐसे ही बुलाते हैं, या हो सकता है कि उनकी जो एक्चुअल में रियल नेम जो था उनका, उस नेम को वहाँ पे लिखने में ही उसकी स्पेलिंग का कुछ हेर फेर हो गया हो। बहुत सारे भाइयों को ये दिक्कत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन आपको, अगर आपके वहाँ पे शो हो रहा है सेम चीज़, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप करते रहना। क्या करना है आपको, पाई ऐप ओपन करनी है, मेन्यू पे जाना है, पाई ब्राउज़र पे जाना है, और साइन इन टू पाई ब्राउज़र यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको साइन इन कर देना है। ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा सीधा ही आपको पाई ब्राउज़र पे, और पाई ब्राउज़र पे जाने के बाद ये ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आपको जाना है KYC पे। KYC पे जाने के बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा। ठीक है, अगर आपको भी सेम इशू आ रहा है आपके स्क्रीन पे या आपके पाई के अकाउंट में, पाई ब्राउज़र में, जब आप KYC के ऊपर जाते हैं, अपील फॉर रीसबमिशन रिजेक्टेड, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल आप इस चीज़ का जो है सोल्यूशन आपको मिल रहा है। इसमें बस एक ही चीज़ है कि आपको जो 20% जो जितना भी, मान लो कि आपके 1000 पाई हैं, तो उसका 20% जो है वो आपका काट लिया जाएगा। मतलब आपका 200 पाई जो है, 200 पाई कॉइन जो है वो काट लिया जाएगा एज ए पेनल्टी। और आप अपना, अगर नेम में आप में दिक्कत है, आधार कार्ड में नाम आपका अलग है, और आपका जो पाई के एप्लीकेशन के ऊपर आपने प्रोफाइल में जो नाम लिखा है वो अलग है, चाहे वो नाम ही पूरा अलग है या फिर वो स्पेलिंग का दिक्कत है, वो इस तरीके से आप इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, चूज ऑप्शन पे जाना है। चूज ऑप्शन पे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको बताएगा, अपील फॉर रिसबमिशन, और ये दूसरा जो पाई टू अपडेट पाई अकाउंट नेम। ठीक है, पहला अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बता करेगा, ये दोबारा से 2 से 3 महीने लेगा। इतना टाइम है भी नहीं, 2 से 3 महीना ही लेगा। और उसके बाद वो, ये ऑप्शन तब है आपके लिए फ़ायदेमंद अगर आपको ये लग रहा है, अगर आपने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया कि आपके पाई के एप्लीकेशन में जो आपका प्रोफाइल है, वहाँ पे आपका जो रियल नेम है वो सेम, मतलब रियल ही है वो, उसमें कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे रीसबमिट कर सकते हो। और अगर आपको, आपने कंफर्म कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि आपका पाई के वहाँ पे एप्लीकेशन में जो प्रोफाइल में नाम है आपका, चाहे वो स्पेलिंग उसमें मिस्टेक है या फिर कोई और नाम आपने लिखा है, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। क्या करना है आपको, सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंफर्म सिलेक्शन यहाँ पे आपको कर देना है। यहाँ पे पेनल्टी आपको जो लगेगी 20% लगेगी। ठीक है, यहाँ पे है नसीब सिंह सिंह, ये फिलहाल में जो नाम है इनका नसीब सिंह सिंह यहाँ पे लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा था उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे 20% ऑफ पाई एंड कंटिन्यू, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अपलोडिंग योर डाटा, डोंट लीव द ऐप, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है, वेट करना है। जो आपने KYC करी थी, जो आपने KYC करी थी, आधार कार्ड डाला था, वो आधार कार्ड विल बी अपडेट ऑन टू मैच योर KYC नेम। ठीक है, नसीब सिंह सिंह यहाँ पे ये नाम जो है वो यहाँ पे आया है जब KYC उन्होंने करी थी। यहाँ पे क्या करना है आपको, 20% एंड कंटिन्यू। ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट, ऊपर एरर आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वेस्ट सबमिट यहाँ पे हो गई है आपके पाई अकाउंट नेम के लिए। ठीक है, और जैसे ही ये आपको कहाँ पे दिखेगा, अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपको दोबारा से यहाँ पे आना है मेन नेट पे। उसके बाद आना है आपको, यहाँ पे ये ऑप्शन एक नया जुड़ जाएगा यहाँ पे, कि आपके इतने पाई जो हैं वो यहाँ पे इसके थे 2100-2200 कितने पाई थे, 20% इसका कट गया, 438 जो इसके पाई पॉइंट थे वो यहाँ पे कट गए। और यहाँ पे मेन नेट चेकलिस्ट पे आप जाएंगे, मेन नेट चेकलिस्ट पे, तो यहाँ पे आप देखिए वेट फॉर KYC रिजल्ट, पहले ये नहीं था और अब यहाँ पे KYC जो है वो कंप्लीट हो गई है, और अब ये खाली माइग्रेट ही होगा। माइग्रेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, माइग्रेट जैसे ही आप, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद भी नोटिस करी है, मैंने एनालाइज करी है ये चीज़, जब भी आप डेली पाई ओपन करते हैं ना, पाई एप्लीकेशन माइनिंग के लिए, तो जब आप
माइनिंग के लिए माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि वहाँ पे कई बार हम क्या करते हैं, माइनिंग स्टार्ट करी और उसके बाद एप्लीकेशन को क्लोज कर दी। नहीं, अगर आप अभी भी 9 स्टेप पे अड़े हुए हैं तो इसमें अभी पाई को टीम क्या कर रही है कि लाइवनेस चेक भी कर रही है। मेरे 3-4 अकाउंट जो मेरे पास लॉगिन दिया है भाइयों ने, उनको मैं डेली लॉगिन करता हूँ, माइन ऑन करता हूँ उनकी, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि उनके 2 भाई ऐसे हैं, उनका मेन नेट जो है वो माइग्रेट नहीं हुआ अभी मेन नेट पे। तो उनका क्या हुआ कि जब भी माइनिंग ऑन कर रहे हैं तो मतलब हार्डली 10 से 15 सेकंड बाद वो सीधा ही एक पॉपअप स्क्रीन पे आ रहा है लाइवनेस चेक का। उससे क्या होगा, अगर आप लाइवनेस, वहाँ पे दो ऑप्शन है, या आप लाइवनेस उसी टाइम कर लीजिए या उसको रिजेक्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप लाइवनेस उसी टाइम कर देंगे तो उससे फ़ायदा आपका ये है कि जो मेन नेट वाला ये ऑप्शन है आपका 9th वाला ऑप्शन, इसको प्रोसेस होने में और कम टाइम लगेगा। समझ गए? तो इसीलिए जब भी आप माइनिंग ऑन करते हैं तो ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी कि माइनिंग ऑन करी उसके बाद सीधा ही क्लोज कर दी, फोर्स क्लोज कर दी हमने एप्लीकेशन, ऐसा मत करो। ठीक है, ये भी एक की पॉइंट हो सकता है आपके माइग्रेशन का जल्दी कंप्लीट हो जाए। बाकी 14 तारीख तक का वेट ही है, 14 तक का वेट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो जिनकी केवाईसी भी कंप्लीट है, सब कुछ ओके है, पर ये माइग्रेट, क्योंकि माइग्रेट वाला जो ये ऑप्शन है ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, ये तो पाई को टीम ही करेगी उस चीज़ को हैंडल। तो ऐसा तो नहीं है कि जो जिनका केवाईसी हो गया है और जिनका 9 स्टेप पे अभी वो अड़े हैं उनका नहीं होगा, उनका भी कुछ ना कुछ होगा, चिंता मत करो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने एक पोस्ट डाला था मॉर्निंग में, वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली उन्होंने, एक्चुअली वो ऑफिशियल है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहाँ पे ऑफिशियली पाई ने ये चीज़ बोली है कि अगर पाई नेटवर्क की केवाईसी आपकी कंप्लीट हो गई है लेकिन मेन नेट का चेकलिस्ट जो है वो 9 स्टेप जो है वो अभी आपका नहीं हुआ है, जो आपका पाई कॉइन है वो आपके पाई वॉलेट में ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुए हैं, तो उस चीज़ की चिंता मत करिए, वो आपका हो जाएगा। और अगर आपकी केवाईसी, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आपकी केवाईसी जो 8 स्टेप है वो आपका होगा ही होगा केवाईसी करने के बाद। पर अगर केवाईसी के ऑप्शन में आप जाएंगे वहाँ पे पाई ब्राउज़र पे, तो वहाँ पे अगर केवाईसी का स्टेटस वहाँ पे टेंटिव भी है फिर भी वो आपका मेन नेट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे रिजेक्ट नहीं हुई आपकी केवाईसी, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे वो रिजेक्शन नहीं आई है उसमें। ठीक है, हो सकता है वो टेंटिव में है कुछ और उनको लाइवनेस चेक करनी है, तो वो उसकी वो हमारी टेंशन नहीं है, वो पाई कोटी में उसको हैंडल करेगी और अपने हिसाब से उसको मेन नेट पे लिस्ट आपके जो पाई कॉइन है उनको आपकी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मुझे लगा कि बना देना चाहिए कि वीडियो। हमारे एक भाई थे, उन्होंने दिया मुझे लॉगिन कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैंने उनका आपके सामने मैंने लाइव डेमो करके बता दिया कि कैसे कैसे उनका ये होगा। अब आने वाला टाइम ये देखेगा कि 14 तारीख से पहले हो जाता है कंप्लीट या नहीं होता। पर केवाईसी वाला ये जो स्टेप था, ये केवाईसी वाला जस्ट आपके सामने ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको बैक करूँ और दोबारा से अगर मैं केवाईसी के ऊपर जाऊँ तो देखते हैं कि इसका स्टेटस यहाँ पे अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे पाई एप्लीकेशन पे तो अपडेट हो गया है। ठीक है, बिल्कुल भाई साहब, आपकी केवाईसी जो है वो पास यहाँ पे हो गई है। अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा, और जिन भाइयों को भी प्रॉब्लम आ रही है उनको पता लग गया होगा कि उनको क्या करना है, रीसबमिट करना है या अपना 20% जो पाई कॉइन है वो आपको एज ए पेनल्टी दे देनी है। मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं, 20% एज ए पेनल्टी, 20% जो पाई कॉइन है आपके उसको दे दीजिए एज ए पेनल्टी। ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ तो आपको मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 20% ही आपके कम होंगे, 1000 हैं तो आपका 200 कम होगा, पर आपको वो 800 तो मिल जाएगा ना। पर अगर आप रीसबमिट करेंगे ये सोच के कि यार भाई नहीं, मेरे को 200 पाई नहीं देना है, मतलब 20% मुझे नहीं देना है अपने पाई कॉइन, तो भाई साहब वो फिर आपका जो 1000 है वो 1000 भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी जो भी कुछ, या अगर प्रॉब्लम किसी भाई को भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको सोल्यूशन मिल गया होगा इस चीज़ का। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय।